शहबाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, सियासी लीडर तो हैं लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म। उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया है कि भारत को अगर वो पीछे ना छोड़ दें तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में इसको सियासी बयान भी कह रहे हैं लोग, इसको मज़ाक़ा ख़ेज़ बयान भी कह रहे हैं, क्योंकि ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ को ये बयान देते हुए ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सियासत की है, हुकूमत की है, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है 77 साल में। तो ये जो इतनी बड़ी चैलेंज है भारत को, क्या भारत का जो वज़ीर आज़म है वो परेशान हो गया? भारत परेशान हो गया कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक चैलेंज कर रहा है, क्योंकि इनकी हुकूमत तो सिर्फ 4 साल रह गई है और 1 साल तो वैसे भी इलेक्शन को होता है। तो 3 साल के दौर में जो काम ये 77 साल में नहीं कर सके वो 3 साल के दौर में उस वक्त करने जा रहे हैं जब पाकिस्तान की मौशी हालत बहुत ख़राब है और बड़ी मुश्किल से मुझे कह लेने दीजिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स और अस्करी क़यादत की सपोर्ट से बेहतर हुई है। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ख़तरा हो गया, भारत परेशान हो गया। हालांकि कंपैरिजन देखें, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ ताकि शहबाज शरीफ साहब और उनके लवाहिकीन को ये पता चले कि भारत कहाँ खड़ा है और आप कहाँ खड़े हैं। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी सियासी मौशी क़ुव्वत है। सियासी छोड़ें, मैं और क़ुव्वतों की बात ही नहीं कर रहा, मैं भारत की और चीज़ें जो हैं दुनिया में जहाँ जहाँ भारत है, अमेरिका जैसे शहर में 10-12 अहम तरीन जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, उनके CEO, उनके प्रेसिडेंट तो भारतीय हैं। और ख़ुद आपके ट्रम्प के जो नई कैबिनेट है उसमें भारतीय मौजूद हैं। आपको पता है कि अभी UK में कौन था? तो दुनिया भर में भारत अहम तरीन प्रोजेक्ट्स में कहाँ है, कितनी उसकी बड़ी सियासी क़ुव्वत है, मैं इस पे नहीं जा रहा, फ़ौजी क़ुव्वत है, मैं नहीं जा रहा। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ ने इनको मुआशी तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि शायद उनकी वो बहुत तेज़ी से मुआशी तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो आज मुआशी तौर पर शदीद बहरान का शिकार है, जिसको एडजस्ट किया जा रहा है, जो राइट ट्रैक पे आ रहा है, उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं। और जब पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हालत में थी, इन्हीं का दौर था 2013 से 18 का, उससे पहले भी दौर रहा है 90s में, तो उस वक्त आप भारत को पीछे नहीं छोड़ा, भारत को शिकस्त नहीं दी मौशी तौर पर, आप किस तरह देंगे जबकि आपके पास 3 साल है। और इस वक्त भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मौशी ताकत बन चुका है। उसका सिर्फ रिजर्व चंद इंडिकेटर देता हूँ पाकिस्तान और इनका, आप मुकाबला कर लीजिए। वज़ीर आज़म साहब, जो काम आप 77 साल में 3-4 हुकूमतों में नहीं कर सके, वो इस 3 साल में कैसे करेंगे? हालांकि इस वक्त भी आपके अपने इत्तेहादी और अपोजिशन आपकी टांग खींच रहे हैं। बहरहाल, तो इस वक्त भारत का जो रिज़र्व है वो $650 बिलियन से $700 बिलियन तक पहुंचता है, और इसमें कोई लोन नहीं है। आपका जो रिज़र्व है वो $11 बिलियन पे है। कमर्शियल बैंकों का मिला लें तो 15 तक चला जाता है, और 11 बिलियन में आप लोन ही लोन पे हैं कि अगर सऊदी अरब है, चाइना है, UAE है, कतर है, अपने पैसे निकाल ले तो आपका तो रिज़र्व ज़ीरो हो जाएगा। और आप एक ज़ीरो रिज़र्व की बुनियाद पर भारत के $650 बिलियन के रिज़र्व को चैलेंज कर रहे हैं। अब आइए चलें और चीज़ें भी बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। उसकी भारत का एक्सपोर्ट्स जो है वो $75 बिलियन का है तकरीबन, और आपका अभी इजाफा हुआ है
29 تک پہنچا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ ان کا 22 کے قریب ہے، بلکہ 18 تک آتا ہے، آپ کا 27 اور 29 تک جاتا ہے. جی ڈی پی وہ 6.7 پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ 2.5 پہ بڑی محنت کر کے آئے ہیں، ابھی 1.9 سم تھنگ تھا. انفلیشن ریٹ ان کا 4.3 کافی عرصے سے ہے، آپ کا 29 تھا، بڑی محنت کی، چلیں آپ کے بقول 4.1 آپ کا ہو گیا ہے. حالانکہ عوامی لیول پر جب جائیے تو ایوریج ایسا نظر نہیں آتا ہے، پھر بھی مان لیتے ہیں. ان امپلائمنٹ ان کی 1.5 ارب کی آبادی میں 6.5 ہے، آپ کی 25 کروڑ آبادی میں بھی 6.5 ہے. ڈالر ریٹس ان کا 85-86 ہے، آپ کا تو بتائیے ڈالر ریٹس 278-80 تک پہنچا ہوا ہے. انٹرسٹ ریٹ ان کا 6.5 ہے کافی عرصے سے، آپ 24 سے گرتے گرتے 12-13 پہ آ گئے. ریمیٹنسز ان کی 129 بلین ڈالر ہے، آپ کی ابھی حالیہ بڑی محنت کر کے 30 بلین ڈالرز ہوئی ہے. تو یہ فرق چند میں نے انڈیکیٹرز آپ کو شو کیا ہے، بہت تفصیل سے میں بتا سکتا ہوں لیکن ویلاگ مجھے چھوٹا کرنا ہے. 77 سال میں آپ بھارت کو معاشی طور پر بیٹ نہیں کر سکے اور بھارت مسلسل اوپر جاتا رہا نا کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، بہت غربت ہے وہاں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی اکانومی، میں ابھی اگر بزنس پہ چلا جاؤں اور دوسری چیزوں پہ چلا جاؤں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. لیکن ان چند انڈیکیٹرز کو آپ کے سامنے رکھنا تھا شہباز شریف صاحب کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے 650-700 بلین ڈالر آپ 3 سال میں، جو 77 سال میں نہیں کم کر سکے، 3 سال میں کر لیں گے آپ. تو اس قسم کے بیانات جن کو لوگ مذاقہ خیز بیان کہتے ہیں، اور جب وزیر اعظم آپ چلیں سیاسی طور پر کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا، اس کو گردن میں رکھ کے لڑاؤں اور وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ پوری دنیا میں جاتا ہے. آپ وزیر اعظم ہیں، یقیناً بھارت کے ہاں بھی گیا ہوگا، آئی ایم ایف نے بھی سنا ہوگا، ورلڈ بینک نے بھی سنا ہوگا، ایشین ترقیاتی بینک نے بھی سنا ہوگا، امریکہ نے بھی سنا ہوگا، کئی دنیا کے ممالک نے سنا ہوگا کہ پاکستان جو دنیا کی 24-25ویں معاشی طاقت کے طور پر نظر آتی ہے، وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت کو کہہ رہی ہے کہ ہم چند دنوں میں گرا دیں گے. تو یہ نہ صرف مذاقہ خیز بیان ہے بلکہ اس طرح کے بیانات سے یقیناً وزیر اعظم کی اس پوزیشن کی کریڈیبلٹی کو پر سوال اٹھتا ہے. اور دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.